गुड मॉर्निंग दोस्तों, और जो शाम को देख रहे हैं गुड इवनिंग दोस्तों। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपकी छोटी छोटी क्लासेस लूँगी और छोटे छोटे नोट्स जो मैंने अपनी शिक्षक भर्ती के समय तैयार किए थे, और मुझे आज 12 साल हो गए हैं इस सर्विस में। और हमारी जो भर्ती प्रक्रिया थी वो सबसे पहली भर्ती छत्तीसगढ़ की तरफ से जो निकाली गई थी उसमें थी। मैं आज आपको बताऊंगी कि छत्तीसगढ़ व्यापम टीचर सीधी भर्ती में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और फॉर्म भरने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट थी चीज़ें। ठीक है, कई लोगों ने गलत फॉर्म भरा है और एक दिन बचे हैं। यदि आप उसको एडिट करना चाहते हैं तो उसको एडिट कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ व्यापम टीचर सीधी भर्ती में संगठन का नाम स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ है। भर्ती बोर्ड छत्तीसगढ़ व्यापम। पद का नाम शिक्षक। कुल वैकेंसी 12,489 पद है। श्रेणी इसकी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जॉब्स में है। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन है, जिसमें आज एक दिन ही बचा है, एक दिन, कल वो डेट ख़त्म हो जाएगी। स्थान छत्तीसगढ़ है। नोटिफिकेशन छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती। भाषा इसकी हिंदी है। राष्ट्रीयता भारतीय है। आधिकारिक साइट vyapam.cgstate.gov.in है। आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान दें। कई लोग vyapam.gov.in पर सर्च करते हैं और कई बार फाइंड नहीं होता है और फॉर्म भर नहीं पाते हैं। अभी 1 या 2 दिन और बचा है, आज का दिन पूरा और कल का दिन बचा हुआ है। तो इसका आधिकारिक साइट है vyapam.cgstate.gov.in। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। छत्तीसगढ़ शिक्षक वैकेंसी पद का विवरण क्या क्या है। पद का विवरण है, व्याख्याता के पद जो निकले हैं 432 पद निकले हैं। ठीक है, व्याख्याता के पद जो हैं 432 हैं। शिक्षक के 5,772 पद निकले हुए हैं। सहायक शिक्षक के 6,285 पद निकले हैं। इस तरह से कुल पद 12,489 निकले हैं। आप सभी ध्यान देंगे, व्याख्याताओं में फिज़िक्स के व्याख्याता, हिंदी के व्याख्याता, अंग्रेज़ी के व्याख्याता, भौतिकी के व्याख्याता जो कि फ़िज़िक्स के व्याख्याता हैं। तो इस चीज़ों पे ध्यान देंगे कि सब के अलग अलग पद निकले हुए हैं। ये 432 कुल टोटल पद मैं आपको बता रही हूँ। वैसे ही शिक्षक के पद जो 5,772 निकले हैं, विषयवार अलग अलग संख्या में निकाले गए हैं, जिसमें जातिवार भी अलग अलग संख्या होगी। आप स्क्रीन पे टोटल देख सकते हैं। सहायक शिक्षक में भी कला और विज्ञान संकाय के अलग अलग पद निकले हुए हैं। उसको आप विस्तृत साइट पे जाकर देख सकते हैं। अब आइए अगला देखते हैं। अगले में है सीजी शिक्षक वैकेंसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीएड, डीएड होना चाहिए। तो शैक्षणिक योग्यता में जो व्यापम की साइट है उस पर व्याख्याता के जो पद हैं उसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट, स्नातकोत्तर, साथ ही आपका बीएड होना अनिवार्य है। व्याख्याता के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना और बीएड होना अनिवार्य है। उसी तरह से शिक्षक के लिए आपको ग्रेजुएट, बीएड और संबंधित विषय पर टीईटी क्लियर करना अनिवार्य है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, शिक्षक के लिए आपका ग्रेजुएट होना और बीएड होना और संबंधित विषय जिस पर आप फॉर्म भर रहे हैं उस पर आपको टीईटी क्लियर होना अनिवार्य है। उसी तरह से सहायक शिक्षक पद के लिए आपको 12th पास और डीएड अनिवार्य है और उसी विषय पे आपको टीईटी क्लियर करना अनिवार्य है। अब देखिए आगे, सीजी व्यापम शिक्षक भर्ती की एज लिमिट क्या है। एज लिमिट मतलब आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। आपकी आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। अब जो देख रहे हैं आप, अधिकतम कितना होना चाहिए, 40 वर्ष। उससे ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और एग्ज़ाम में बैठने का भी कोई महत्व नहीं रहेगा। आयु सीमा में छूट, इसमें जो लिखा है मानदंडों के अनुसार, मतलब जो आरक्षण के नियम हैं उनके अनुसार आपको आयु सीमा में छूट दी जा सकती है।
सीजी व्यापम टीचर एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं? जैसे नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन किस दिन आया था, ये आपका क्वेश्चन भी बन सकता है। नोटिफिकेशन कब आया था? 4/5/2023 को। आवेदन प्रारंभ करने की तिथि क्या थी? कब से चालू हुआ था आवेदन? 6/5/2023 से ये आवेदन चालू है भराना। और अंतिम तिथि 23/5/2023 है, यानी कि कल का डेट। ठीक है, तो आप लोगों को यदि कुछ एडिट करना है तो आप अभी जाके साइट पर एडिट कर सकते हैं, चूँकि साइट ने अपनी अपनी लॉगिन आईडी दी हुई है, आप एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब आगे देखिए, सीजी टीचर वैकेंसी एग्ज़ाम का पैटर्न क्या क्या है और विषय क्या क्या हैं। इसके विषय क्या क्या हैं? बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हिंदी, अंग्रेज़ी, गणित, पर्यावरण, ये विषय हैं। ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में प्रश्नों की संख्या 30 रहेगी, अंक 30 रहेंगे। हिंदी में प्रश्नों की संख्या 30 रहेगी, उसी में अंक 30 रहेंगे। इसी प्रकार से अगर प्रश्नों की संख्या 30 है और अंक 30 हैं, तो इसका मतलब एक एक नंबर सभी प्रश्नों पर हैं। इसके लिए मैं आपको जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो मैं आपको बता रही हूँ और बताने जा रही हूँ कि व्याख्याताओं के लिए अलग सिलेबस है। मैंने ये मर्ज करके आपको बताया है। व्याख्याता के लिए अलग सिलेबस होंगे और शिक्षक भर्ती के लिए अलग होंगे और सहायक शिक्षक भर्ती के लिए अलग सिलेबस होंगे। तो मैं मोस्ट प्रोबेबली जो सहायक शिक्षक वर्ग होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकली है, उसके लिए आपको छोटी छोटी क्लासेस और टिप्स बताऊँगी। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।